अध्यक्ष जयंत चौधरी का अमर्यादित बयान सामने आया है। बीजेपी पर उन्होंने टिप्पणी की है। अमर्यादित टिप्पणी की जयंत चौधरी ने बड़ौद क्षेत्र में आयोजित थी जनसभा और जनसभा के दरमियान ही उन्होंने ये बातें कही। बीजेपी को बताया लातों के भूत। उन्होंने कहा कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते, ये लातों के भूत हैं, फिर देनी होगी पटकनी। देखिए क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। आपने कैसी पटकनी दी उनको, मजा आया कि नहीं आया? लेकिन अब ये लातों के भूत हैं, लेकिन अब ये लातों के भूत हैं, लेकिन अब ये लातों के भूत हैं। अब इन्हें फिर जो है दोबारा पटकनी देनी पड़ेगी, तब जो है इनके दिमाग से जो जिन्ना की और इन बातों की ये बात खत्म होगी। और इसी पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, सुना आपने क्या कहा जयंत चौधरी ने? देखिए, हताशा जिस तरह से दल बड़ी बड़ी अपेक्षाएं कर रहा था कि उसको इस गठबंधन में बहुत सारी सीटें मिलेंगी, लेकिन जिस तरह से उसको सीमित किया गया है, केवल 3 सीटों पर ही इसको सीमित कर दिया गया है। और आज लोगो जारी किया है अखिलेश यादव जी ने, और उस लोगो में भी आरएलडी को स्थान नहीं दिया है। आज चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को संभालने वाली पार्टी की ये दशा उत्तर प्रदेश में हो गई है। ऐसी दशा में मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जनता उनको फिर सबक सिखाने का काम करेगी। जिस प्रकार से पिछले लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट राष्ट्रीय लोकदल नहीं जीत पाई थी, उसकी फिर से यही दशा होने वाली है। एक भी सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए जीतना बहुत कठिन है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी। आप अनिल दुबे साहब जुड़ चुके हैं, आरएलडी के प्रवक्ता है। अनिल दुबे, ये क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी? क्या हो गया दीपा जी? वो कह रहे हैं कि लातों के भूत हैं बीजेपी वाले। अब क्या बयान है, किस परिप्रेक्ष्य में बात है, मैंने सुनी तो है। आपको सुना दे क्या? सुनिए जरा पहले। ये आपने कैसी पटकनी दी उनको, मजा आया कि नहीं आया? लेकिन अब ये लातों के भूत हैं, लेकिन अब ये लातों के भूत हैं, लेकिन अब ये लातों के भूत हैं। सुन लिया आपने अनिल दुबे? अब वो पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में बात निकल के आ रही है। परिप्रेक्ष्य में क्यों आप जा रहे हैं? वो सीधे तौर पर कह रहे हैं बीजेपी वाले लातों के नहीं भूत कहा, बीजेपी का शब्द तो कोई ऐसा उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में ऐसे कैसे कह दिया जाए किसको कहा गया है। जब तक पूरा उसको न सुना जाए कि क्या बात हो रही थी, किन बिंदुओं पर भाषण चल रहा था, क्या शब्द आए। नहीं, बीजेपी के लिए लातों के भूत का इस्तेमाल करना सही है क्या? नहीं, उन्होंने बीजेपी शब्द तो कहा नहीं। ये लातों के भूत, ये लातों के भूत तो कहीं आ रहा है आपकी उसमें, तो आपने मुझे सुनाया। लेकिन अब जब तक मैं पूरी तरह स्पष्ट रूप से उसको सुन न लूं तब तक कोई टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। अनिल दुबे, तो पटकनी किसको दी थी? जयंत चौधरी ने सपा को दी थी क्या? कब पटकनी दे दी थी? उपचुनाव में किसको पटकनी दी थी? ये उपचुनाव में तो जिसको पटकनी दी थी तो किसको दी थी बताइए ना। नहीं, किसको दी थी भाई? सांप्रदायिकता को पटकनी दी गई थी। सांप्रदायिकता के विषय को लेकर के कोई टिप्पणी थी, जब तक उसे सुना ना जाए तब अनिल दुबे गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं साहब? कौन है सांप्रदायिक बताइए? नहीं, मैं तो गोलमोल कोई बात करता नहीं। मैं तो स्पष्ट बात बोलने का आदी हूँ। लेकिन जब तक कोई भी चीज स्पष्ट ना हो जाए उसके बारे में क्या टिप्पणी की जाए? आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ना साहब, उससे ये लग रहा है कि डर है आप में, आप डर रहे हैं। नहीं, हम काहे को डर रहे हैं? डर ये लोग रहे हैं जो लोग झगड़ा फसाद कराना चाहते हैं, जो भाईचारे के माहौल को जबरदस्ती हम गलत कैसे कहते हैं। हमारे दल के शीर्ष नेता हैं वो, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या बात की? देखिए ना, अनिल दुबे कह रहे कि हमने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, आप लोग ने गलत समझ लिया। नहीं, देखिए, मुश्किल किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के लिए उनके पार्टी के अध्यक्ष या संस्था के साथ अगर कोई बयान दिया जाता है के लिए बाध्यता होती है कि उस बयान को खारिज नहीं कर सकते हैं। और इस बाध्यता को मुझे लगता है कि समझ करके, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय लोकदल कर रही है, उनके नेता कर रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को ढकता है। चौधरी चरण सिंह जी एक बहुत सम्मानित नेता रहे इस देश के, पूरा देश उनको मानता रहा है, रहे। लेकिन उनकी विरासत राकेश त्रिपाठी, लेकिन जो बातें जयंत चौधरी ने कही है ना राकेश त्रिपाठी, उससे लग रहा है कि लातों के भूत हैं आप लोग, ऐसा है क्या?
नहीं, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कर रहा हूँ। आज भारत में इतने मान सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, पूरे भारत में इतने मान सम्मान के साथ अब केंद्र की सत्ता में पहुंचाया, उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंचाया है, आज देश के अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाया है। अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे तो देश की जनता इसका माकूल जवाब देगी। ठीक है राकेश त्रिपाठी, शुक्रिया आपका। अनिल दुबे, आपका भी शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं।